रिश्ता पुराना हो या नया, प्यार अच्छा हो या बुरा, रिलेशनशिप किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जब टूटता है तो दर्द सीधा यहां होता है। पुराने कपड़े, हाँ मैं कह रहा हूं, तुम्हारे पहने हुए पुराने कपड़ों में ये चीज बांध कर रख दो, प्यार को आना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे तुम्हारा बनना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा वरदान दे रहा हूं, जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को सदैव बेहतर बनाने में अग्रणी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े वो ग्रंथ, वेद वेदांत के अंदर की रिसर्च निकाल के साधारण उपाय आपको बताया जाता है। वो कहते हैं ना, जब भूख उठती है अंदर से, जब पीड़ा आंतरिक होती है, जब कष्ट अंतःकरण में उठता है, जब वेदना का स्तर टॉप पर पहुंचता है, जब आपके अंदर का कुछ खो जाता है, अंदर ही आप घुट रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विश्व में एक ही नाम है जो उभर कर सामने आता है, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कहता है। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी। साहब, सजनी का मतलब पता है? पहले के जितने भी लेखक थे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे। ये शब्द केवल किसी स्त्री या किसी पुरुष के लिए नहीं है। ये अगर अध्यात्म और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो एक साधक अपने साध्य से कह रहा है, साधना पथ का मार्ग प्रशस्त करने की बात कर रहा है। आज मैं कह रहा हूं, अपने पुराने पहने हुए खराब कपड़ों में ये चीज बांध कर रख देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होने लग जाएगा। पुरानी बात नहीं रहेगी, नई हो जाएगी। ये रिश्ता खत्म होने पर नहीं होगा। रिटायरमेंट जैसे तुम अपने कपड़े रिटायर करते हो ना, ऐसे रिश्ता रिटायर नहीं होगा। ये रिश्ता तुम्हारा होगा और तुम्हारे साथ चलेगा। ध्यान से समझना, तुम्हें सिर्फ परेशान नहीं होना है। प्रेम प्राप्ति एक साधन है, प्रेम प्राप्ति एक व्यवस्था है, प्रेम प्राप्ति एक तपस्या है, प्रेम प्राप्ति एक युद्ध है। और ये सारी के सारी नीतियां कहती हैं कि भाई आपको तैयारी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप हताश, निराश, परेशान और अपने आप को बिल्कुल अधोमुख कर रहे हो, अपने आप को समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हो। सावधान, रुक जाओ। ये सब करने से बच्चा, मेरे बच्चों, ये सब खत्म कर लोगे तुम ऐसा करके, जब तुम ही नहीं होगे। गुण ना हेरानो गुण ग्राहक, हाँ, गुण ना हेरानो गुण ग्राहक, हिरानो है। साहब, ध्यान से समझना, इस बात को मानने की कोशिश करना, कुछ खोया नहीं है, खोजने वाला खोया है। खो जाने से खोज समाप्त हो जाती है। अगर तुम सच में खोजना चाहते हो, तुम सच में प्राप्ति चाहते हो, तुम सच में बेहतर करना चाहते हो, तो सावधान हो जाओ और इस बात को अभी मान लो कि तुम्हें ठीक करना है और तैयार हो जाओ, कमर कस लो। इसीलिए रोज कहता हूं कि तुम क्या करो, तुम श्रृंगार करो, तुम सुंदर बनो, तुम मुस्कुराओ, तुम पानी पियो, तुम बेहतर बनो, सिर्फ तुम अपना ध्यान रखो। बाकी तो सब हम करने के लिए बैठे हैं ना। नवग्रह क्या करते हैं? नवग्रह माहौल बनाते हैं। नवग्रह क्या करते हैं? सिचुएशंस क्रिएट करते हैं।
और जैसे ही उनको लगे कि वो हारने लग गए तो अपनी ऊर्जाएं, अपनी रेजेस, अपनी तरंगे कम करने लग जाते हैं। क्यों? कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो पहले मस्तिष्क खराब होगा, और अगर तुमने मस्तिष्क ही ठीक कर लिया तो कुछ खराब ही नहीं होगा। ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। शास्त्र कहता है, ये बात मैं नहीं कह रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश काल आता है, खराब समय आता है, बुरा वक्त आता है, सब कुछ बर्बादी की ओर चल पड़ता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसका चिंतन, उसका सोच, उसकी प्रणाली, उसका मनन, उसका ध्यान, उसका दिमाग सब खराब हो जाता है। और तुम्हें इसी विषय पर पूरा ख्याल रखना है। रोज समझाता हूँ, रोज सिखाता हूँ, सिर्फ इतनी सी तो बात बताता हूँ कि तुम खुद का ध्यान रखो। तुम्हें शेर बनना है, मेमना नहीं बनना। बकरी और भेड़ बनकर जीवन नहीं काटना, तुम्हें अच्छा रहना है। हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम होंगे कामयाब आज ही। एक भजन था, बहुत दो शब्दों के बाद उसके बाद सीधा लेकर के चल रहा हूं। मैं तुम्हें बताने वाला हूं आज, अपने ही पुराने कपड़ों में, खराब कपड़ों में, रिटायर कपड़ों में कुछ बांध कर रख देने से आपका प्यार खिंचा हुआ आएगा और हर हाल में तुम्हें मिलेगा। उससे आना ही पड़ेगा। असंभव को संभव बनाने की व्यवस्था है, निरंतरता को निरंतर करने का एक साधन है, और तत्काल व्यवस्था आपके पक्ष में है। जरा समझने की कोशिश करना। सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आपको फिर याद दिलाऊं कि मैं पुराने कपड़ों में कुछ बांध कर रखने की बात कर रहा हूं। इससे तुम्हारा प्यार तत्काल और जरूर मिलेगा। सीधा उधर की ओर लेकर के चलेंगे। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। पता है पिताजी, अनीस पता है मिलने के लिए बोले हैं कि वो मिलेंगे मेरे से, और बस कृपा दृष्टि बनाए रखिए पिताजी। हम बहुत खुश हैं पिताजी, वो खुद से बोले हैं मिलने के लिए पिताजी। I love you, thank you so much। चलो बहुत अच्छा। तुमने ये जो भी कुछ प्राप्त किया है वो तुम्हारी ही महिमा, कृपा, करुणा का प्रसाद है। तुमने आगे बढ़कर के चुनाव किया, इतनी भीड़ में मुझे चुना, मेरे बताए हुए चीजों को माना, मुझ अकिंचन को बड़ा समझा। ये सब बातों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईश्वर तुम्हें और बेहतर करे और जीवन भर खुश और प्रसन्न रखे। सीधा बात कर ले रहा हूँ उपाय की। मैं बात कर रहा हूं कि आज पुराने कपड़ों की, जो तुम्हारे कपड़े रिटायर होने वाले हैं, आज मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे कपड़े पुराने हो गए हो, जो कपड़े तुम रिटायर करने वाले हो, ऐसे 3, 5 या 8 कपड़ों को आपस में बांध कर रस्सी जैसा बना लीजिए, और हर कपड़े में अपने ही हाथों से ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, गंभीरता से समझने की कोशिश करना। अगर आप स्त्री हैं, लड़की हैं, फीमेल हैं तो बाएं हाथ में, और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में अपने पार्टनर का नाम अपने साथ पूरा पति पत्नी के तरीके से लिखना है, और पहले और आखिरी में लम, सम और कंग लिखना है। लम, सम, कंग पहले और आखिरी में। अब करना क्या है? हल्दी, बेसन, कच्चा दूध, मलाई और 5वीं चीज थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और रगड़ रगड़ करके उसको छुड़ाते जाइए। थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, एक कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा लगाइए, रगड़िए, दूसरे कपड़े में बांधिए, थोड़ा सा रगड़िए, निकालिए, अगले कपड़े में बांधिए, और इन सब की माला जैसी बना लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी सुनसान जगहों पर इसे ले जा करके अपने ऊपर से उतनी ही बार उतारना जितने कपड़े लिए हो। 3 तो 3, 5 तो 5, 7 तो 7। ऐसा करने से 7 जन्मों का साथ मिलता है, तो ध्यान से करिएगा। कहीं भी सुनसान जगह में जाकर के या तो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो किसी भी पेड़ में टांग सकते हैं। इन दोनों में से जो भी काम आप कर सकें जरूर करिए। होली के पहले 25 दिन पहले से लेकर के होली के 7 दिन बाद तक कभी भी ये उपाय अगर किया जाए तो इसमें कहते हैं भविष्य दिन संशय, भविष्य में संशय नहीं है, आप सिद्ध हो जाएगा, आपका काम हो ही जाएगा, आपको तत्काल बेनिफिट मिलेगा ही, भी नहीं ही। अब आपको जीतना है, अब आपको समझने की कोशिश करनी है, श्रद्धा और विश्वास रखना है, और खूब
बेहतर रहने की कोशिश करनी है तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अब तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, इसका उसका, सब का ख्याल रख रहा हूँ। तुम्हें क्या कहता हूँ, सिर्फ तुम खुद का ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय।